अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ का इंतकाल हो गया और उसके बाद एक ऐसी खबर मंजर आम पर आई जो अब से पहले भी 2 दफा मंजर आम पर आ चुकी, एक 1980s में और एक 2015 में, और अब फिर एक दफा उसे उछाला जा रहा है। खबर कुछ इस तरह है कि मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ का ताल्लुक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आल औलाद से है, यानी कि उन्हें सादात में से शुमार करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं कि ये कोशिश कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। ये खबर एक ऐसी चीज है जिसके तहत ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो मलका बरतानिया थी, क्वीन एलिज़ाबेथ दोम की बात कर रहा हूं मैं, वो 43 नस्लें पीछे जाकर उनका शजरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। ये खबर इतनी फैली कि इकोनॉमिस्ट और टाइम्स लंदन, इसी तरह और बड़े बड़े अखबार जैसे डेली मेल और दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए। मुसलमान मुल्कों में भी इस खबर पर खासी दिलचस्पी दिखाई गई। पहले आइए देखते हैं कि ये दावा है क्या, कहां तक सही है और इसकी तफसीलात क्या है। बरतानिया का एक बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर मैगजीन कह लें आप, बर्कीज पीरियड, इसने इस खबर पर बड़ा काम हुआ। ये इदारा बेसिकली 1828 में कायम हुआ था, बहुत पुराना इदारा है, ऑलमोस्ट 200 साल पुराना, इसकी शोहरत भी है। तो बहरहाल 1986 में इस इदारे की एक इशाअत में रिपोर्ट छपी, तो उसमें उन्होंने दावा किया कि बरतानवी शाही खानदान की रगों में अरब खून दौड़ा और इनका सिलसिला नसब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। बल्कि इदारे के डायरेक्टर ने उस वक्त की बरतानवी वजीर आजम को ये खत भी लिखा कि इस इंकशाफ के बाद मलका बरतानिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता। उस वक्त इंटरनेट तो था नहीं और सोशल मीडिया का तो वजूद ही नहीं था, इसलिए ये खबर आम ना हो सकी। अलबत्ता 2015 में इसने दोबारा सर उठाया और वजह हुई मिस्र के मुफ्ती आजम ने जब जुमे के खुतबे में गोया इस बात का जिक्र किया, और बाद में एक मिस्री टेलीविजन चैनल ने ऐसे उन्होंने बात करते हुए बताया कि बनी हाशिम के घराने का एक फर्द बरतानिया में गिरफ्तार हुआ था, जिसे जबरदस्ती ईसाई बना दिया गया। कहा जाता है कि वो मलका एलिज़ाबेथ का दादा था। ये दर्दशुदा और पेचीदा मामला, इस बारे में अरबी और अंग्रेजी किताबें भरी पड़ी। बहरहाल इन साहब का नाम अली था और उनका ये कहना था कि ये मामला जो है ये बड़ा पेचीदा है और इसके ऊपर बड़ी रिपोर्ट्स हैं। बहरहाल इसी दौरान में एक मराकश यानी मोराको के एक हफ्त रोजा यानी वीकली सहीफा अल उसबुइया यानी कि हफ्तेवार निकलने वाले एक एडिशन में मलका का 43 नस्लों पर मुश्तमिल तफसीली शजरा भी छप गया, जिसमें औरतें ही औरतें बताई गईं कि मलका एलिज़ाबेथ, एक औरत, पीछे जाके मलका विक्टोरिया, और पीछे जाकर कोई एक जॉर्ज अव्वल, फिर पीछे जाके जेम्स पंजुम, फिर ऊपर जाके रिचर्ड गोन्सबर्ग, फिर ऊपर जाके जायदा नामी एक खातून, जिसे बताया कि ये एक मोतमिद नामी बंदे की बेटी थी, और करते करते हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक, हजरत हसन के जरिए, हजरत हसन का एक बेटे है जियाद की बेटी है ज़ोहरा, और ज़ोहरा से जियाद से हजरत हसन से हजरत अली, और हजरत अली से और हजरत फातिमा से हजरत हसन है। तो चूंकि ये आहले बैत हैं, आले रसूल हैं, इसलिए हुजूर तक यूं शजराए नसब इस जरीदे में यूं शाया हुआ। अखबारों में जो तफसील आई इस शजरा छपने के बाद वो कुछ इस तरह आई कि इसके मुताबिक 1000 साल पहले मलका बरतानिया के आबाओ अजदाद में से एक खातून ऐसी थी जिनका ताल्लुक उंदुलुस यानी स्पेन के मुसलमान शाही खानदान से था, और वो मुसलमान थी। अब आप जानते हैं कि मुसलमानों ने स्पेन पर एक तवील अरसे तक, कई 100 साल तक हुकूमत की। इस दौरान में मुख्तलिफ शाही खानदान वहाँ बरसर इख्तिदार रहे। इन्हीं में से एक बनु इबाद भी कहलाता, जिसने 1023 से लेकर 1091 तक बादशाह। इनके दौर में अशबीलिया के ताइफे पर हुकूमत थी। इस खानदान के तीसरे और आखिरी हुक्मरान मोतमिद बिन इबाद थे, जो उम्दा शायर भी थे। अल्लामा इकबाल ने कैद खाने में मोतमिद की फरियाद के नाम से एक नज़म भी लिखी है, जिसका उर्दू तर्जुमा मिलता है। बहरहाल उस नज़म में जाए बगैर देखते हैं कि मोतमिद तो बादशाह थे, फिर वो कैद खाने में कैसे पहुंच गए। दरअसल मोतमिद के दौर ही में शुमाली अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले जंगजू यूसुफ बिन ताशफीन ने उंदुलुस पर हमला करके इसके बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपनी सल्तनत में से शामिल कर लिया। नसीम हिजाजी ने इन्हें यूसुफ बिन ताशफीन पर तारीखी नॉवेल भी लिखा है और इन्हें जबरदस्त हीरो करार
जहाँ यूसुफ बिन ताशफीन ने मसीही हुक्मरानों को शिकस्त दी, वहीं मुख्तलिफ मुसलमान रियासतों को भी अपनी हुकूमत में जम कर दिया। इसी की जद में मोतमिद की रियासत भी। असल में सख्त जान और सख्त कोश बर्बर कबीलों को मोतमिद का पुरतायुश तर्ज जिंदगी एक आंख नहीं भाता और उन्होंने बादशाह को गिरफ्तार करके मराकश यानी मोरक्को भेज दिया, जहाँ उनका कैद के दौरान इंतकाल हुआ। इकबाल की तर्जुमा शुदा नज़्म इसी दौर की अक्कासी कर। बहरहाल मोतमिद का मलका बरतानिया से क्या ताल्लुक है? अल-उज़्बू के शिजरे के मुताबिक इन्हीं मोतमिद की एक बेटी जायदा थी। यूसुफ बिन ताशफीन ने जब मोतमिद को शिकस्त दी तो ये जायदा मसीहियों के इलाके खुशतालिया चली गई, जहाँ इन्हें हुक्मरान अल्फांसो शुशम ने अपने हरम में शामिल कर लिया। अब इसके बाद तारीख के सफात धुंधले हैं, कोई नहीं पता किधर गई बात। बाज मौरखीन अब अपने ख्याल का इजहार करते हुए लिखते हैं कि जायदा ने अल्फांसो की बेटी इजाबेला को जन्म दिया, जिससे इनका सिलसिला आगे चला। कुछ का ख्याल है कि इजाबेला की माँ दूसरी थी। बहरहाल पहले मकतबा फिक्र के मुताबिक इसी इजाबेला की एक पोती इज़बेला कुश्ताली की शादी 1372 को बरतानिया के शहजादे एडमंड ऑफ लैंगली से हुई और ये इसकी डायरेक्ट पोती नहीं बल्कि सगड़ पोती थी कई पुश्तों के बाद। और यही एडमंड लैंगली मलका एलिजाबेथ दोम के जद्दे अमजद। इस मफरूजे के मुताबिक वो जायदा के वसीले से अरबों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हीं की वसातत से मौजूदा मलका बरतानिया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अभी एक्स मलका बरतानिया जो है उनका सिलसिला ये पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि जामिल। ये कहानी है तो बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही अजीब भी है, लेकिन इसमें बड़े झोल हैं। आइए उन झोलों को देख। पहली बात तो ये है कि जायदा का सिलसिला मलिका एलिजाबेथ दोम से तो जरूर मिलाया जा सकता है, लेकिन जायदा का मोतमिद से क्या रिश्ता था, ये बात इतनी सीधी नहीं है। किताबें खोलें, कदीम हिस्पानवी तारीख दानों से पूछें तो वो जायदा को मोतमिद की बेटी नहीं बल्कि बहू बताते हैं। जाहिर है इस सिलसिले में मुसलमानों की तारीख पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा बजाय इसके कि आज की तारीख पर। दूसरी बात यह है कि अगर खींच तान कर जायदा को मोतमिद की बेटी मान भी लिया जाए, तब ये साबित करना मुश्किल है कि मोतमिद हजरत अली और हजरत फातिमा की औलाद में से थे, यानी आजकल की जुबान के मुताबिक सादा। अब ये जो बरतानिया का पेपर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, द बर्कीज पेरेज, अब इसने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इसके मुताबिक मोतमिद का शजरा ऊपर जाकर 12वें सिलसिले में ज़हरा बिनते हुसैन इब्ने हसन से जा मिलता है और ये वही हुसैन है जिनको किताबों में वो कहते हैं जैद नाम दिया गया। कुनियत उनकी अबुल हुसैन थी। बहरहाल तो कहते हैं उनकी एक बेटी ज़हरा थी। अब आप तारीख की किताबें उठा के देखें तो जैद इब्ने हसन की कोई बेटी ज़हरा नामी है ही नहीं। इनकी 3 औलादे थी। एक हसन बिन जैद है जो अब्बासी दौर में मदीना के गवर्नर मुकर्रर हुए, दूसरे मोहम्मद है जो बचपन ही में फौत हो गए, और एक बेटी नफीसा है। अब नफीसा है उसका नाम जायदा तो है नहीं और ज़हरा तो है नहीं, तो इसलिए मोतमिद की सयादत तो साबित हो ही नहीं सकती। इस तमाम बहस का खुलासा क्या है, वो ये है कि नसब बाप की तरफ से चलता है और मलका के हजरत अली तक जो शजरा छापा गया है उसमें 13 तो औरतें आती हैं। लेकिन इस उनसर को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, वैसे भी फेमिनिज्म का जमाना है तो भी मलका एलिजाबेथ की सयादत का इन्हिसार जायदा पर है, लेकिन मुस्तनद तवारीख के मुताबिक वो मोतमिद की बेटी ही साबित ही नहीं होती। दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह नहीं कि जायदा की नस्ल आगे चली या नहीं। अगर ये मान भी लिया जाए कि नस्ल आगे चली और ये भी मान लिया जाए कि जायदा वाकई मोतमिद की बेटी थी, तब भी मसला ये दरपेश आता है कि खुद मोतमिद की सयादत यानी उसका सैयद होना साबित ही नहीं, क्योंकि इसका इन्हिसार ज़हरा बिनते जैद इब्ने हसन पर है, लेकिन इस नाम की किसी लड़की का तारीख में कोई सबूत ही नहीं। चुनाचे ये इंग्लैंड का जरीदा हो या अल असबुया हो, ये तमाम तर तहकीक हवा में किला तामीर करने की कोशिश के सिवा कुछ भी नहीं। भला कितने भी खींचा तानी कर ली जाए, मलका